नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय हालत सुधारने की मांग। सरपंचों ने जिला कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन संघ ने सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। भारतीय जनता पार्टी ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। एकात्म मानववाद के सिद्धांत को जीवन में अपनाने का लिया फैसला। भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप ने निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए एकत्रित समर्पण निधि सौंपी अभियान प्रमुख आशीष पारीक को। शराब ठेकेदारों ने किया राज्य सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध। लॉटरी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का किया ऐलान। ट्रेन तले आने से युवक की मौत। टाउन में कॉलेज फाटक के नजदीक हुआ हादसा। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय हालत सुधारने की मांग को लेकर सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। सरपंच संघ द्वारा गुरुवार को ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की राशि हस्तांतरित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 2 वर्षों से पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। जहां एक ओर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की हालत दयनीय हो गई है, वहीं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय हालत भी खराब होकर रह गई है। विगत 2 वर्षों में केंद्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का एक भी रुपया ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया है। ज्ञापन के अनुसार राज्य वित्त आयोग पंचम की सिफारिश के बावजूद राशि का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को नहीं किया जा रहा। इसके अतिरिक्त छठे वित्त आयोग का तो आज तक गठन ही नहीं किया गया। ऐसे में 2020-2021 में भी कोई राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्थिति यह है कि कार्यालय के प्रशासनिक संचालन के साथ ही जन प्रतिनिधियों व मानदेय कर्मियों का भत्ता भुगतान के लिए भी ग्राम पंचायतों में राशि उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के चुने हुए जन प्रतिनिधि सरपंचों को ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर समिति का अध्यक्ष तो बनाना दूर, सदस्य भी नहीं बनाया गया। ऐसा राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास में प्रथम बार हुआ है। ज्ञापन में मांगे पूरी नहीं होने पर 25 फरवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में रामेश्वर लाल, गुरप्रीत मान, गुरलाल सिंह, इकबाल खां, प्रीतपाल सिंह, संदीप सिद्धू सहित अन्य पंच सरपंच मौजूद थे। राज्य गवर्नमेंट ने पंचायती राज को, पूरी राजस्थान की पंचायतों को 5वें स्टेट 5वें वित्त आयोग का पैसा 2019-20 का हर साल पंचायतों को 2 किस्तें आती है। अभी तक वो कोई किस्त नहीं दी। जब से सरकार बनी है, सरकार ने पूरे सरपंचों को, पूरे पंचायतों को एक भी किस्त अलॉटमेंट नहीं करी। 5वें वित्त राज्य स्टेट गवर्नमेंट के 5वें वित्त आयोग का पैसा नहीं आया। और छठे वित्त आयोग जो अभी 2021-22 का गठित करना था, वो अभी गठित ही नहीं किया। तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों को 2 साल से केंद्र गवर्नमेंट से पैसे बराबर आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने जो साल की 2 किस्तें आती है हर पंचायत को, वो एक भी किस्त अभी तक नहीं आई। 2 साल से 5 पैसे नहीं आए। ना पैसा दे रही है स्टेट गवर्नमेंट। पैसा तो देने की बात दूर की है, अभी तक छठे स्टेट वित्त आयोग की इन्होंने स्थापना ही नहीं करी है। पैसा कहाँ से आएगा? पंचायतें जो विकास के लिए 0 लेवल से स्टार्ट होके गवर्नमेंट के विकास की गंगा गांव से बहाती है, उसको इन्होंने बिल्कुल 0 कर रखा है, पंगु कर रखा है। सरपंच लोगों ने गांव के साथ, गांव की जनता के साथ जो विकास किए, उस विकास पे सरपंच कैसे खरे उतरे कि स्टेट गवर्नमेंट ने 5 पैसे भी नहीं है। 2 साल से 5 पैसे नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने दिए। कि आज हम कलेक्टर साहब को, सीओ साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं ताकि वहाँ तक मैसेज पहुँचे। पूरे राजस्थान में हर पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी के साथ आगे की कार्य रणनीति जो भी होगी वो आपको बताएंगे। अखिल राजस्थान राज्य लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदेश आह्वान पर गुरुवार को काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए अपना आक्रोश जताया।
लैब टेक्नीशियन की लंबित मांगों पर कोई संतोषजनक कार्रवाई न होने के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदेश आह्वान पर गुरुवार को काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। जंक्शन केनाल कॉलोनी स्थित राजकीय चिकित्सालय में संगठन सदस्यों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के समय कार्य करने वाले लैब कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा 2,500 रूपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। संगठन के पूर्व मांग पत्र में ग्रेड पे 4200 करने, भत्तों में संशोधन करने, पदनाम परिवर्तन करने, लैब टेक्नीशियन की प्रक्रियाधीन भर्ती को शीघ्र पूर्ण करवाने, RT-PCR ऐप एंट्री हेतु निर्धारित प्रतिमाह 500 रूपए एवं ICU वार्ड में कार्यरत कार्मिकों को दिए जाने वाले भत्ते का भुगतान शीघ्र करवाने की मांगे की गई हैं। ज्ञापन के अनुसार प्रदेश आह्वान पर मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। यदि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो लैब टेक्नीशियन बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। निरंतर पिछले एक साल से हम MNJY, MNDY के और लैब के सभी कर्मचारी निरंतर एक साल से कोविड के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही बिल्कुल भी, और जो प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी वो भी अभी तक किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार से भी नहीं मिल पाई है। तो यही है कि भाई जल्द से जल्द सरकार देखे, थोड़ा सा जो कर्मचारी निरंतर कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में उनकी राशि है जो भी प्रोत्साहन राशि वो जारी करता है। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज काली पट्टी बांध कर कार्य किया गया लैब टेक्नीशियन लैब कार्मिकों द्वारा। क्योंकि लैब कार्मिक लैब में समस्त जो कार्मिक है वो कर रहे थे, कोविड-19 के अंदर दिन रात लगे हुए थे, बावजूद उसके जो प्रोत्साहन राशि मिलनी थी 2500 रुपये, और RT-PCR के लिए और जो पार्टी के हिसाब से मानदेय फिक्स हुआ था वो गवर्नमेंट ने अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे जो कार्मिक हैं उनमें बड़ी निराशा है। इसी संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज काली पट्टी बांध कर कार्य किया जा रहा है। ये अभी तो फिलहाल तो एक ही दिन का कार्यक्रम है और निकट भविष्य में और आगे की रणनीति बनाई जाएगी ताकि कार्मिकों को उनका जो मानदेय है उनके साथ न्याय हो सके। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जंक्शन की ओर से गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पंडित उपाध्याय के चित्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए रास्ते पर चलते हुए हर जरूरतमंद की सेवा को अपना ध्येय बनाने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक व महापुरुष हैं। इनके बताए मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि समाज के अंतिम सिरे पर बैठे हर जरूरतमंद को हर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर हालत में मिले। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से बताए गए एकात्म मानववाद के सिद्धांत आज की वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष नगीना बाई, अमित साहू, पवन श्रीवास्तव, दीपक खाती, राजेंद्र चौधरी, मनप्रीत सैनी, जय किशन, स्वर्ण सिंह, संजय सांसी, विजय शोभराज, विनोद झुरिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि मनाई गई है और इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी और सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और जैसा कि पंडित दीनदयाल जी का एकात्मक मानववाद का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास का जो फर्क है वो अंतिम नागरिक तक भी पहुँचे, जो विकास है, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, आदरणीय मोदी जी की जो सरकार है, वो हर आम और ख़ास और हर गरीब आदमी के तक विकास की योजनाएं लेके जा रही है। ये पंडित दीनदयाल जी के ही आदर्श हैं जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और आज भी हमने ये प्रण किया कि जो एकात्मक मानववाद का जो सिद्धांत है उसको हम आगे लेकर जाएंगे और जो हर आम और ख़ास को विकास का लाभ मिल सके इसके लिए प्रयास करें। जन सहयोग सेवा समिति सदस्यों द्वारा गुरुवार को जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 58 में स्वच्छता अभियान चलाकर गलियों की साफ सफाई की गई।
जन सहयोग सेवा समिति सदस्यों द्वारा गुरुवार को जंक्शन के वार्ड 58 में स्वच्छता अभियान चलाया गया। समिति सदस्यों ने बताया कि गलियों की साफ सफाई करने के साथ साथ मौके पर ही कचरे का निस्तारण किया गया। इस दौरान समिति सदस्यों ने जिन वार्ड वासियों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनसे अपने बच्चों को साक्षर करने का आह्वान किया। समिति सदस्यों ने बताया कि वार्ड के युवाओं द्वारा हर माह की अमावस्या के दिन गलियों की साफ सफाई की जाती है। उन्होंने बताया कि सुरेशिया का वार्ड 58 कच्ची बस्ती की श्रेणी में आता है और यहाँ निवास करने वाले अधिकांश निरक्षर और गरीब व्यक्ति हैं। इसलिए वार्ड के युवाओं ने एकत्रित होकर वार्ड को स्वच्छ रखने व बच्चों को साक्षर करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से साफ सफाई का कार्य किया। इस मौके पर करनैल सिंह, भागू टेलर, कुलवीर सिंह, अवतार सिंह, मनदीप सिंह, सुनील कुमार, सोनू, छोगाराम, कुलदीप सिंह, अशोक रेवाड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वार्ड नंबर 58 में हमारी जन सहयोग सेवा समिति की तरफ से हम सभी सदस्य मिलजुल के हमने ये बीड़ा उठाया कि वार्ड नंबर 58 की साफ सफाई का जो कार्य नगर पालिका के साथ मिलके या उनसे अलग भी कैसे भी हो, तो हमने सफाई इस वार्ड को साफ सुथरा रखना है और वो हम हर अमावस को पूरे कमेटी के सदस्य मिलके हम वार्ड की सफाई करते हैं। भाजपा नेता एवं पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कार्यकर्ताओं की ओर से एकत्रित की गई समर्पण निधि गुरुवार को अभियान प्रमुख आशीष पारिक को सौंपी। भाजपा नेता एवं पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कार्यकर्ताओं की ओर से एकत्रित की गई समर्पण निधि गुरुवार को समर्पण निधि अभियान के जिला प्रमुख आशीष पारिक एवं अभियान समिति के कार्यकर्ताओं को सौंपी। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर में योगदान देना उनके व प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। अभी भी सब कार्यकर्ता इसी में लगे हुए हैं। विहिप के प्रांत सह संयोजक अभियान प्रमुख आशीष पारिक ने कहा कि डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस पुनीत कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यह मौका जीवन में केवल एक ही बार आता है। प्रभु राम जी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। हम सब तन का, मन का, धन का समर्पण कर रहे हैं। अगले 4 दिनों तक पूरे समय का समर्पण प्रभु राम को देकर प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का प्रयत्न किया जाएगा, तभी अभियान सार्थक माना जाएगा। इस मौके पर मोहन चंगोई, मनोज शर्मा, सुरेश सुमरानी, अमित साहू, पवन श्रीवास्तव, दीपक खाती, रणजीत, नरेश पुरोहित सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से जो ये अपना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो समर्पण निधि अभियान चल रहा है, इसमें कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़ के जो उसके साथ जो हिस्सा लिया था और राम जी का जो भव्य मंदिर बनाने के लिए जो इन्होंने संकल्प किया था, उसके तहत आज नगर मंडल के द्वारा अपने आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने और पवन जी और दीपक जी इन सभी ने मिलकर के और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को आज 3,90,000 रुपए की जो राशि है वो हमें सौंपी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राम जी का कार्य हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं हो रहा है। तो इसमें जिसका भी सहयोग रह रहा है उसको राम जी तो याद रखेंगे, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का इनका जो ये समर्पण है इसे हम भी याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। शराब ठेकेदारों ने राज्य सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध करते हुए इस बार लॉटरी प्रक्रिया का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जंक्शन स्थित किसान भवन के पास मदिरा ठेकेदारों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें संचालित करने वाले ठेकेदारों ने राज्य सरकार की नई आबकारी नीति का बहिष्कार करते हुए इसे शराब ठेकेदारों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार राज्य सरकार की इस नीति का बहिष्कार करते हैं तथा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा मार्च में अपनाई जाने वाली लॉटरी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का विचार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब ठेकेदार पहले से ही सरकार की आर्थिक शोषण की नीति से परेशान है। दूसरा, नई आबकारी नीति बनाकर सरकार ने शराब ठेकेदारों के लिए भारी मुश्किल पैदा कर दी है। ठेकेदारों के अनुसार सरकार द्वारा नई आबकारी नीति में RML 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि RML गारंटी 30% ही पूरी नहीं हो सकी तो 50% पूरा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेसिक लाइसेंस फीस 450 से बढ़ाकर दुगनी अर्थात 950 रुपए कर दी है। आज जो भी ठेकेदारों की बैठ की मीटिंग हुई है, जो पीछे 70% और 30% का रेशो था RML का और अंग्रेजी की जो प्लेंटी लगती थी पर पेटी पर 180 रुपये प्लेंटी लगती थी, अब जो प्लेंटी लग रही है 100 ड्यूटी के हिसाब से प्लेंटी लग रही है कि जाने करीबन 4200 रुपये। तो कहाँ पिछले जो वर्ष बीता है 180 रुपये पर पेटी था, अब 4200 रुपये है, तो ठेकेदार क्या करेंगे इसमें? अब सभी ठेकेदारों ने मिलके ये किया है कि आगे भी मीटिंग रखेंगे, अब भी रखेंगे, इस पॉलिसी का बहिष्कार करेंगे। क्या है कि ठेकेदारों की आपस में मीटिंग हुई है कि जो नई आबकारी पॉलिसी आई है वो बिल्कुल बहिष्कार के योग्य है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है पॉलिसी, पिछली जो पॉलिसी उसके अंदर भी अमूमन ठेकेदार के घाटा लगा है, और अब जो नई पॉलिसी आई है वो तो बिल्कुल ही बहिष्कार के योग्य है। उसके अंदर एक तो इन्होंने जो RML की है वो पिछली बार 30% की हुई थी, इस बार इन्होंने 50% कर दी है। वो 30% को नहीं बिकी है तो 50% कहाँ से बिक जाएगी? उसके ऊपर फिर इन्होंने एक जो ये बेसिक लाइसेंस फीस है वो पिछली बार थी वो 450 रुपये थी, इस बार वो 946 रुपये कर दिए इन्होंने। वो 450 रुपये नहीं पोसा रही थी, अब ये 946 रुपये कैसे पड़ता खाएगी? उसके बाद में जो अपने 40 यूपी और 50 यूपी है उसके ऊपर बेसिक लाइसेंस फीस पिछली बार 180 रुपये थी, वो इस बार 396 रुपये कर दी गई। इस वजह से इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये पूरा का पूरा ठेका है, ये बता रहे हैं 20% बढ़ा है, लेकिन ये बेसिक लाइसेंस फीस को जोड़ने के बाद में ये करीबन 42% के आसपास ठेका बढ़ रहा है। इस बार हमने ये निर्णय किया है भी हम पूर्णतः इस पुलिस का बहिष्कार कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से इसकी लॉटरी के अंदर शामिल नहीं होंगे कोई पूरे राजस्थान के। इसके बाद में हमारी दोबारा संडे को 14 तारीख को दोबारा फिर मीटिंग है, उसके अंदर फिर जो भी निर्णय होगा वो फिर हम अवगत करवा देंगे। टाउन में कॉलेज फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक गांव शेरेका का रहने वाला है। टाउन में कॉलेज फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेलवे लाइन क्रॉस करते समय युवक वहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आया होगा। गुरुवार को रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप मर्ग दर्ज की है। GRP थाने के राजेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे हनुमानगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी कि कॉलेज फाटक पर अज्ञात व्यक्ति की रात्रि को किसी समय रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा है। सूचना पर वे मौके पर पहुंचे तो मृतक के सिर में चोट थी, खोपड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। मृतक की पहचान संदीप पुत्र शंकरलाल बिश्नोई निवासी शेरेका के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पहुंचे मृतक के पिता शंकरलाल पुत्र दौलतराम बिश्नोई ने बताया कि उसका बेटा संदीप टाउन में मजदूरी का कार्य करता था। संभवतः रात्रि को किसी समय रेलवे लाइन क्रॉस करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया होगा। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया, पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में GRP थाने में मृतक के पिता की रिपोर्ट पर धारा 176 के तहत मर्ग दर्ज की गई है। ऑन ड्यूटी ASM रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ टाउन से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन टाउन के कॉलेज फाटक के पास एक आदमी रन ओवर हो गया है, जिस पर मन थाना प्रभारी सरकारी जीप से रवाना हुआ। जहाँ पर देखा तो एक आदमी रात्रि किसी अज्ञात ट्रेन से रन ओवर हो गया है और जिसके शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।
जंक्शन स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह में शहीदी समागम का आयोजन किया गया। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी में सालाना शहीदी समागम आयोजित किया गया। इसके तहत आज 7 श्री अखंड पाठों के भोग डाले गए। इसके अलावा 7 नए अखंड पाठों के प्रकाश करवाए गए। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि सालाना शहीदी समागम के तहत 18 फरवरी से प्रभात फेरी निकालनी शुरू की जाएगी। 5 मार्च को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मास्टर सुरेंद्र सिंह, मलकीत सिंह, भोला सिंह, सोहन सिंह, गुरतेज सिंह, सुखविंदर सिंह, गुरमीत सिंह, बलदेव सिंह, अराइंदर सिंह, जोगेंद्र सिंह, बलराज सिंह, गुरदेव सिंह, रंजीत सिंह सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी हनुमानगढ़ विखे हर साल की तरह इस साल भी शहीदी समागम बड़ी श्रद्धा नाल मनाए जा रहे हैं, जिस विच अखंड पाठ साहब की लड़ी चल रही है। अज 7 परिवारों वालों रखे गए अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए। ये जो लड़ी है ये 7 मार्च तक इसी तरह चलनी है। 5 मार्च का नगर कीर्तन है। 18 फरवरी तो लैके 4 मार्च तक प्रभात फेरी संगतां द्वारा निकाली जानी है। सारी संगत का इस विच बड़ा ही उत्साह है। कोरोना काल तो बाद ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं संगतां विच भारी उत्साह है। अज दे जो अखंड पाठ साहब जो संगतां वालों प्रकाश कराए गए हैं ये किसानों की चढ़ती कला वास्ते, किसान मजदूर भरावां की एकता वास्ते ये अखंड पाठ साहब करवाए गए हैं। यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को जंक्शन के वीडी एंजल्स मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। राज्य सरकार के निर्देशों पर जिला मुख्यालय पर मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में वीरवार को जंक्शन स्थित वीडी एंजल्स मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर बोलते हुए यातायात पुलिस के ASI दिलीप सिंह ने कहा कि युवाओं को बिना लाइसेंस वाहनों को नहीं चलाना चाहिए। प्रशिक्षण विधि से गुजरते हुए लाइसेंस बनवाकर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट तथा दुपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर वाहन का संचालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की पालना कर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यदि युवा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो वे समय तथा उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। पहले तो छोटा सा यही है कि 18 साल से कम बच्चा कोई भी साधन ड्राइविंग नहीं करे। 18 साल का होते ही अपना लाइसेंस बनवाए, लाइसेंस से चलाए, ठीक है। और बाकी आपको छोटा बता दूं, एक हेलमेट अति आवश्यक है लगाना। पहले तो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आदमी की पूर्ति नहीं होती, ठीक है। और हेलमेट का चलान पहले तो छोटा, तो 1000 रुपये हेलमेट का चलान है जुर्माना। फिर आपका अगर लाइसेंस नहीं बना हुआ है, लगभग 18 साल के सब कम बच्चे हैं ना, वो अपनी बाल बूल खराब ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, तो लगाते नहीं है। तो आपका लाइसेंस नहीं बना है तो 5000 लाइसेंस के कितने हो गए? 6000। ज्यादा नहीं, 50% बच्चों के नाम मोटरसाइकिल नहीं होता है, किसी और के होता है। तो 5000 लगते हैं अपने मालिक के, 5000 मालिक के, 5000 लाइसेंस नहीं होना, 1000 रुपये हेलमेट का। हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। इसके दौरान हर स्कूल, कॉलेज, आम पब्लिक को ट्रैफिक नियम बता रहे और बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड के ड्राइवरों को ट्रैफिक नियम बता रहे। इसी दौरान आज हम आपके स्कूल में आए, जहाँ बच्चों को ट्रैफिक नियम बताएंगे और हेलमेट, सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल का यूज नहीं करना वाहन चलाते हुए, और शराब पी के वाहन नहीं चलाना, सभी नियमों के बारे में जानकारी दी बच्चों को। बच्चों ने अच्छी तरह एक्सेप्ट किया और उनको कहा कि अपने माँ बाप को बिना हेलमेट घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बच्चों ने भी अपने शपथ ली कि हम बिना हेलमेट के माँ बाप भाई बहनों को बाहर नहीं जाने देंगे, और हम भी जाएंगे तो हेलमेट लगा के ही घर से बाहर जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।